13 अगस्त को पीटीआई का जलसा नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुंतकिल करने का ऐलान हुआ तो वहां पर नस्ब आस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी गई। ये मामला इतना बड़ा कि मुतल्लिका इदारों को सफाई देना पड़ गई। ये आस्ट्रो टर्फ क्यों उखाड़ी गई और स्टेडियम में इस जलसे के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से 13 अगस्त की रात को नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे के हवाले से जो ऐलान किया गया उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। अब तक के जो हालात आपको दिखा सकें, अब तक के मनाज़िर दिखा सकें, तो इस हॉकी स्टेडियम में जो करोड़ों रुपए मालियत के आस्ट्रो टर्फ इंस्टॉल थी उसको उखाड़ दिया गया है, रोल बना दिए गए हैं और इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इस आस्ट्रो टर्फ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बहस तकरार जारी है कि इसको जलसे से मुंसलिक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जलसे के हवाले से इसको उखाड़ा गया ताकि यहाँ पर पब्लिक आ सके। नेशनल हॉकी स्टेडियम की जो तारीख है, यहाँ पर कितनी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी क्या है, इस नेशनल स्टेडियम में आज तक कोई भी पॉलिटिकल जलसा नहीं हुआ। ना ही इमरान खान साहब और ना ही कोई और सियासी लीडरान ने यहाँ पर कोई जलसा किया है। तो जानते हैं कि जलसे की तैयारियां क्या चल रही हैं, कितने गेट हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी और जिसके बारे में बहस चल रही है आस्ट्रो टर्फ की कि इसके बाद यहाँ पर क्या नई आस्ट्रो टर्फ आएगी और ये कब से इंस्टॉल थी, टोटल मालियत क्या थी, नई मालियत कितनी होगी जब नई इंस्टॉल की जाएगी, ये सब कुछ जानते हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के गेट नंबर 7 के बिल्कुल साथ ही स्टेज लगाया जा रहा है जहां पर पीटीआई के सीनियर लीडरान कायदीन यहां पर पहुंचेंगे, यहां बैठेंगे और यहीं से खिताब होगा। इसके बिल्कुल सामने जो मैदान है वहां पर भी पंडाल सजेगा, वहां पर कुर्सियां लगाई जाएंगी। फ्रंट पे बताया जा रहा है खवातीन को बिठाया जाएगा, पीछे मर्द और बच्चे होंगे और साइड पर जो क्राउड है वो चेयर्स पर भी बैठ सकेगा। तो स्टेज के मनाज़िर आपको दिखा सकूँ जो अभी तक तैयारी का सिलसिला जारी है। वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहीं पर ही स्टेज का जो एहतमाम है वो किया जाएगा। अब चलते हैं दीगर सिक्योरिटी के इंतजाम की तरफ। कितने गेट हैं और कौन से गेट से जो पीटीए के लीडरान है वो आएंगे, कौन से गेट से पब्लिक आएगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम के 19 गेट हैं और इस स्टेडियम के चारों तरफ में कैमरास नस्ब हैं, जिन कैमरास का जो प्रीव्यू है इस स्टेडियम में लगी एलसीडी स्क्रीन्स पर भी है और इसके अलावा इसी स्टेडियम के अंदर कंट्रोल रूम मौजूद है जहां से सर्वेलेंस की जाती है। इस स्टेडियम में सिक्योरिटी के हवाले से सख्त तरीन इंतजाम होंगे जो कि अभी तक नज़र आ रहे हैं। जितने भी शुरका इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंचेंगे वो गेट नंबर 1 और 2 से बताया जा रहा है एंटर होंगे स्टेडियम में, जबकि जो पीटीआई के सीनियर लीडरान हैं उनके लिए गेट नंबर 7 बताया जा रहा है जो कि लिबर्टी चौक से एंटर होते ही निस्टर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में साथ ही गेट आता है जहां से लीडरान इस स्टेडियम में दाखिल होंगे और स्पीच के लिए और स्टेज पर पहुंचने के लिए फ़ौरन से पहले पहुंच जाएंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम के इस आस्ट्रो टर्फ की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 2019 में ही एक्सपायर हो चुकी थी और इसकी हालत ये थी कि नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स इस ग्राउंड में इस आस्ट्रो टर्फ पे कैंप तक लगाना पसंद नहीं करते थे। ग्राउंड नंबर 2 में नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स का कैंप लगा करता था पिछले 2 से 3 साल से। हालत जो है वो आपको दिखा सकूँ तो ये हालत है आस्ट्रो टर्फ की। इस पर कोई मैच नहीं हो सकता, इस पर ये खेला भी नहीं जा सकता, बिल्कुल बेकार हो चुकी है और अगर इसको ना उखाड़ते तो ये बेकार थी। अब इसको उखाड़ दिया गया है, रोल बना दिए गए हैं, नीचे से सीमेंट और बजरी का जो फर्श है वो निकल आया है जहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और यहाँ पर ही पंडाल सजाया जाएगा। स्पोर्ट्स पंजाब के तर्जमान अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये नेशनल हॉकी स्टेडियम भी स्पोर्ट्स पंजाब के अंडर ही आता है। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आस्ट्रो टर्फ है ये कब इंस्टॉल की गई थी और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या थी? ये आस्ट्रो टर्फ जो है ये 2012 में, यानी कि उस वक्त ये जब यूथ फेस्टिवल थे, स्पोर्ट फेस्टिवल थे, ये 2012 में इसको यानी कि FIH की यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको इंस्टॉल किया गया था और इसकी जो एक्सपायरी डेट थी यानी बेस्ट ऑफ जो वो थी वो 2018 और 19 तक थी यानी बेस्ट ऑफ। लेकिन ये है कि अब इसे जो है ये अपनी क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है और पुरानी हो चुकी है। और फिर मैं आपको एक चीज़ और भी उस्मान आपको बताता चलूँ, ये हमारे डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी साहब ने पिछले मंथ यानी कि बल्कि मई के महीने में मई 2022 में भी इसकी बाकायदा अप्रूवल हो चुकी है कि इसको तब्दील कर दिया जाए। तो इसलिए हम इसका ये है कि अब इसका जो है हम बाकायदा इसका टेंडर होगा, टेंडर के बाद इसके इंटरनेशनल कंपनी को यानी को जो बिड होगी, जो विन करेगी, उसके बाद ये है कि बाकायदा को 2-3 माह का प्रोसेस है
उसके बाद ये है कि तकरीबन 1 माह इसकी इंस्टॉलेशन पे लगेगा, तो यहाँ पर नई जो है आस्ट्रोटर्फ यहाँ पे इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगी। 2012 में जब इसको इंस्टॉल किया गया था कितना खर्चा आया था, और इस आस्ट्रोटर्फ पे कोई बड़े इवेंट हुए हैं? दूसरा, ये आस्ट्रोटर्फ रोल करके कहाँ भेजी जा रही है? जी, ये जो आस्ट्रोटर्फ है ये तो बल्कि हमने इसको सेव किया है ताकि ये है कि इसको दोबारा यूज़ किया जाए। हमारे डीजी स्पोर्ट्स ने, तारिक कुरैशी साहब ने, कभी इसको सरगोदा जो है हम सरगोदा स्टेडियम के लिए भिजवा रहे हैं, वहाँ पर ये है कि इसको दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा ताकि वहाँ पर भी ये है कि इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। और जहाँ तक अब बात कर रहे हैं कि 2012 में, तो उस वक्त जो है इसको जब इंस्टॉल किया गया था तो उस वक्त ये है कि ये उस वक्त बेस्ट 3 कंपनियों में, यानी कि ये है कि हालैंड की उससे इसको मंगाया गया था। हाँ, इसकी जो मालियत थी वो तकरीबन उस वक्त 4 करोड़ के लगभग इसकी मालियत थी। हाँ, अब जो इसका टेंडर होगा तो तकरीबन ये 15 से 18-20 करोड़ तक इसका टेंडर होगा, और उस पे ये है कि ये वर्ल्ड बेस्ट यानी कि आस्ट्रोटर्फ होगी, और इस पे इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ये बताएं कि जो अब आएगी आस्ट्रोटर्फ, उसके बारे में बता रहे थे, उसका कलर चेंज होगा, पहले ब्लू कलर थी। जी, पहले जो FIH का जो कलर था वो ब्लू था, अब जो कलर है वो ग्रीन है। तो अब ये है कि ग्रीन कलर की ही यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी ताकि ये है कि क्योंकि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है, और हमारी जो हॉकी में जो प्रीवियस जो खिदमात हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। हॉकी में हमारा जो इरा है वो बेहतरीन है, शानदार है। तो इंशाल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं कि दोबारा वो शानदार इरा आएगा और यहाँ पर एक बेहतरीन यानी कि इंटरनेशनल FIH की स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी, जिस पे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के उस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे, इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। सर, ये बताएं कि नेशनल हॉकी स्टेडियम की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर कौन कौन से बड़े इवेंट हो चुके हैं, और सिटिंग कैपेसिटी क्या है, कितने लोग बासानी इन सीटों पर बैठ सकते हैं? जी, इसको ज़ियाउल हक दौर में यानी कि इसको सदर ज़ियाउल हक के 80 के इरा में इसको यानी कि इसकी मंजूरी हुई थी, तो इसका जो संगे बुनियाद है वो भी उसी दौर में रखा गया था, और ये 88 में यानी कि इसका इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। उसके बाद ये है कि इसका जो इसमें है, इसमें वर्ल्ड कप हो चुका है, इसमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो चुकी है, इसमें इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, इसमें नेशनल तो वैसे चलते रहते हैं, क्लब्स भी हैं। ये ग्रास रूट लेवल से ये पाकिस्तान की जो हॉकी है ये उसकी यानी कि यहाँ पे हमारा ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट यहीं से आता है। सिटिंग कैपेसिटी बता दें, और दूसरा बताया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है सिटिंग कैपेसिटी के लिहाज से। उसमें यह है कि यूरोप में जितने भी स्टेडियम हैं वो उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 20,000, 22,000, 25,000 उससे ज़्यादा नहीं होती। जो इसकी सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑफिशियली तौर पर तो 50,000 है, लेकिन ये है कि इसमें जो है बाकी वो मिला के जो है ना 80,000 तक इसकी यानी पहुँच जाती है। इसमें जो है अब जब 94 में यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था तो कहा जाता है कि उस वक्त 1 लाख शौकीन यहाँ पर मौजूद थे। तो ये है कि इस हवाले से इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड बेस्ट भी और वर्ल्ड बिगेस्ट यानी स्टेडियम है ये। सर, चूँकि इसकी आस्ट्रोटर्फ ख़राब हो चुकी थी और हॉकी के जो प्लेयर्स थे वो भी यहाँ पर कैंप नहीं लगाते थे, ग्राउंड नंबर 2 में जाते थे, तो तब से मतलब क्या मामला चल रहे थे, इतनी तखीर की वजह कुछ बता सकते हैं? जी, तखीर तो इसकी कोशिश थी कि इसको जल्द से जल्द यानी कि इसको जो है यहाँ पे नई ट्रफ इंस्टॉल की जाए, और उसके लिए ये है कि अब तो बाकायदा समरी भी इसकी वो अप्रूव हो चुकी है, फ़ंड्स भी इसके लिए आ चुके हैं, तो इसको अब जल्द से जल्द इंस्टॉल किया जाए। जहाँ तक तखीर है, तखीर उसको नहीं कह सकते क्योंकि ये इसकी जो कंडीशन है वो इस हद तक बुरी नहीं थी, यानी कि इस पर यह है कि इस पर हॉकी अच्छी हो रही थी, लेकिन अब चूँकि ये है कि इसका 2019 तक इसकी एक्सपायरी थी, तो अब ये है कि उससे भी हम 3 साल ऊपर चले गए हैं, तो डेफिनेट इस पर अब जो है वो दरारें, वो चीज़ें जो है उसके असरात नमूदार होना शुरू हो गए हैं। तो ये है कि जहाँ तक कफ़ायत शुआरी हो सकती थी वो की है, लेकिन अब जो है इसको चेंज करने का फ़ैसला कर लिया गया है, और ताकि ये है कि हमारी हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसमें एक नया टैलेंट सामने आ सके, हम अचीवमेंट कर सकें और उस इरा की तरफ दोबारा हम अचीव कर सकें जैसे हम माजी में करते रहे हैं।